अगर आपको स्लिप डिस्क की बीमारी है और अगर आपको डॉक्टर ने सर्जरी बोली है क्योंकि आपको मेडिसिन से आराम नहीं है, इंजेक्शन से आराम नहीं है, आपका डिस्क का साइज बहुत बड़ा है, नर्व के ऊपर ज़्यादा दबा रहा है, जिसके कारण ये जो पेन आपको कमर से लेके नीचे पैर तक जा रहा है, इंजेक्शन भी आपने शायद सोचा होगा पर आपको परमानेंट इलाज चाहिए या इंजेक्शन से ठीक होने जैसा आपका कंडीशन नहीं है, तो अक्सर हम सर्जरी के बारे में 2 टाइप्स की सर्जरी के बारे में सुनते हैं। एक तो है एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी या माइक्रो डिस्केक्टमी। आइए जानते हैं दोनों में अंतर क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ठाके। मैं एक फेलोशिप ट्रेंड स्पाइन सर्जन हूँ, सर्टिफाइड बाय द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड, और करंटली मैं मुंबई में स्पाइन सर्जन की तौर पर काम कर रहा हूँ। अब देखो, एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी वो होता है जो हम एंडोस्कोप के द्वारा करते हैं और माइक्रोस्कोपिक या माइक्रो डिस्केक्टमी वो होता है जो हम माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं। तो एंडोस्कोप द्वारा जो डिस्केक्टमी होती है उसमें चीरा काफ़ी छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर का 1 या 2 चीरा होता है, जिसके थ्रू हम हमारा एंडोस्कोप और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पास करते हैं और ये डिस्क का जो फ्रैगमेंट नर्व के ऊपर दबा रहा है उसको हम निकालते हैं। माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी में ये होता है कि हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा इंसिजन लगता है 2 से 3 सेंटीमीटर का और उसके अंदर से हम ट्यूब डालते हैं और ट्यूब के अंदर से हम वो डिस्क को निकालते हैं। विजन अच्छा होने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं और दोनों ही सर्जरी का मकसद ये है कि जो डिस्क बाहर निकल के नस के ऊपर दबा रही है वो डिस्क के टुकड़े को हम निकालते हैं ताकि नस के ऊपर का प्रेशर फ्री हो जाए और आपका सायटिका पेन जो कमर से लेके नीचे पैर तक जा रहा है वो ठीक हो जाए। तो मकसद दोनों सर्जरी का भी सेम ही है, बस करने का तरीका अलग है और इंसिजन के साइज में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। अगर एंडोस्कोपी का इतना है तो माइक्रोस्कोप का इतना हो सकता है, ऑलमोस्ट डबल आप बोल सकते हो। या मोस्ट ऑफ द टाइम माइक्रोस्कोपिक वाला इंसिजन हमें पता भी नहीं चलता है कि एंडोस्कोपी से किया या माइक्रोस्कोप से किया। पर आपके लिए कौन सा सही है ये आपके कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपका डिस्क फ्रैगमेंट कितना बड़ा है, लोकेशन क्या है, क्या आपकी डिस्क सॉफ्ट है, हार्ड है, क्या आपको सेंट्रल स्टेनोसिस भी है, क्या आपको इंस्टेबिलिटी है, और ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कराना चाहिए। बट ये डिसीजन आपको आपके सर्जन के साथ डिस्कस करना है और आपके सर्जन को डिसाइड करने देना है कि आपके लिए कौन सा उचित है, क्योंकि उनके हाथों में आपके कंडीशन के लिए जो बेस्ट रिजल्ट होगा वही आपके लिए सही है। अब अगर आप एंडोस्कोपी और माइक्रो डिस्केक्टमी का रिकवरी के बारे में पूछे तो रिकवरी इनिशियल जो 48 आवर्स मतलब 1 या 2 दिन में रिकवरी होती है उसमें ही फर्क पड़ता है। लॉन्ग टर्म का अगर आप लिटरेचर देखें या लॉन्ग टर्म का रिसर्च देखें तो ऐसे दोनों भी सर्जरी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप एंडोस्कोपी कराओ या माइक्रोस्कोपी कराओ, पेशेंट आउटकम कुछ दिनों बाद सेम ही होते हैं। जस्ट पहले या दूसरे दिन का फ़र्क पड़ता है कि एंडोस्कोपी में पेन थोड़ा कम रहता है, माइक्रोस्कोपी में हल्का सा रह सकता है, या कई सर्जन्स ऐसे भी बताते हैं कि उनके हाथों में दोनों भी तरीके के सर्जरी में मेजर कुछ पेशेंट डिफरेंस नहीं आता है। तो आप बस ये एंडोस्कोप वर्ड को पकड़ के उसके पीछे ना भागे, अपने सर्जन को आपका MRI आपको क्लिनिकली देखने दे और डिसाइड करने दे कि आपके लिए कौन सा सर्जरी उचित है। कई केसेस में अगर पहले एंडोस्कोपिक हो गया है तो ऐसे भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जिनमें कुछ इनकम्प्लीट डिकम्प्रेशन हो गया है, जहाँ पे डिस्क की फ्रैगमेंट कुछ छूट गई है। तो ऐसे केसेस में जब हम दोबारा सर्जरी बताते हैं या रिकरेंट सर्जरी बताते हैं तो ऐसे केसेस में बेहतर है कि हम माइक्रोस्कोप से इसे करें ताकि हम वो जॉब कंप्लीटली कर पाए और वापस कोई डिस्क का फ्रैगमेंट वहाँ ना छूटे। पर ये भी कुछ सर्जन वापस एंडोस्कोपी से भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सर्जन टू सर्जन, पेशेंट टू पेशेंट, केस टू केस डिफर कर सकता है। ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी स्पाइन संबंधित मिलने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको सजेस्ट किया जाए और आप स्पाइन के बारे में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपका नॉलेज अपडेटेड रहे। और अगर आपको कुछ सवाल है तो ज़रूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपको उनका जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच।